तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर कृष्ण परमात्मा देवता त्यांची आपण शरणागती घेण्याच्या हेतूनं या ठिकाणी त्या तत्वज्ञानाची मीमांसा करण्याचा किंवा श्रवण करण्याचा सत्संग करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। आणि म्हणून शास्त्रामध्ये आलेलं आहे की गीता सुगीता कर्तव्या किंमने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। यदि भगवान कृष्ण हिंदी मध्ये ना, हाँ हिंदी में, यदि भगवान कृष्ण इनको समझना है या हमें खुद अपने को समझना है तो गीता को जीवन में लाना बहुत उपयोगी है। प्रायः हम संसार का वास्तविक रूप समझते नहीं या खुद का अपना वास्तविक रूप समझते नहीं है, इसीलिए हम भागते कहाँ हैं? जहां हमारे इंद्रियां लेके चलती हैं। सच का बोधन कहाँ होता है हमें? जहां इंद्रियां लेके चलती हैं, और इंद्रियां क्या हैं? अपूर्ण है। इंद्रियां क्या हैं? अपूर्ण है। वो पूरा ज्ञान नहीं दे सकती। मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं, बोलते समय आपको किसी को कुछ अच्छा लगे तो बोलेंगे हाँ बढ़िया है, किसी को लगे नहीं कुछ नहीं। एक ही व्यक्तित्व को दुभाषित बना रहे हैं या द्वियम स्थान प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने इंद्रियों के माध्यम से हम उसे देख रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि यदि मुझे जानना है तो आप कैसे जानो? ज्ञान से जानो। प्रायः हम जानते हैं भगवान को चार चीजों के माध्यम से। अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। कोई आर्त होता है, उसको कोई सूझता नहीं। हे भगवान, क्या बोल दिया उसने? हे भगवान। आर्त हो गया, कहीं कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है तो हाँ भगवान बोल के उसने पुकार दिया। लगा तो लगा, लगा तो भगवान बोले कोई हर्ज नहीं। ऐसे भी लोग अच्छे हैं, बोले कुछ तकलीफ में मुझे बोल तो रहे, पुकार तो रहे। क्योंकि संसिद्धि परमांगता, पुकारते पुकारते वो संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। बोले आर्त है, अर्थार्थी है। चलो जितनी पूजा करनी थी उतना काम हो गया, अब भगवान गया उसके घर, हम गए हमारे। ये अर्थार्थी होते हैं, ज्यादा संबंध नहीं रखते, रखने भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसमें पागल होना अच्छा नहीं है। ये मार्ग में पागल होना
अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है। तो क्या बोले, अर्थ अर्थ। कई लोग होते जिज्ञासा करते रहते, उनका पूरा जीवन बीतता जाता है, ये सच हो सकता है। इसीलिए ये मंदिर में गए, वो मंदिर में गए, ये महाराज के पास गए, वो महाराज के पास। महाराज बदलते बदलते और मंदिर बदलते बदलते उसका पूरा तन बदल जाता है, उसका पूरा तन बदल जाता है, लेकिन संसिद्धि परमांगत, उसको संसिद्धि नहीं मिल पाती। तो भगवान बोले उसमें मुझे ज्ञानी बड़ा प्रिय है। मुझे कौन प्रिय है? ज्ञानी। और ज्ञान की परिभाषा बहुत सिंपल है, तुम समझ लो। छोटा बच्चा होगा, यदि अगरबत्ती सुलग रही होगी या दीप सुलग रहा होगा तो क्या देखने के लिए जाएगा, ये क्या है। लेकिन वो चटका देता है, ये तुमको पता है, इसलिए तुम बच्चा को कह रहे मत जाओ वहां, मत जाओ वहां। लेकिन बच्चा जाना चाहता है। क्या हुआ, तुम इधर उधर गए और बच्चे ने उसको हाथ लगा दिया, क्या हो गया, जल गया। ठंडा जल गया। मुझे लगा ठंडा लगा। जैसे जल गया उसके बाद उसने उधर देखना भी देखा भी नहीं। बोलो बाबा ये जलता है। उसको क्या हो गया, ज्ञान हो गया। हम बोलने के लिए बोलते, संसार दुख मूल साहू कड़े। हम सबको पता है ना संसार दुख का आगर है। यहाँ क्या है बोले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यहाँ जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि। ये दुखों का घर है, सबको पता है। तो भी हम इसमें क्या ढूंढते जी, सुख ढूंढते। तो हम ज्ञानी है क्या? हम अज्ञानी हैं, इसलिए तो ढूंढते हैं। समुंदर में गए और जैसा गोता मारा ऐसा लगा कि अब मीठा पानी मिलेगा। थोड़ा सा आगे तैरते गए, गोता मारा, अब मीठा पानी में। पूरा समुंदर कहीं भी डूबो, पानी कौन सा है, खारा। कहीं भी संसार में जाओ, महाराजों के पास जाओ, मंदिरों में जाओ, जंगल में जाओ, क्या है आपको, दुख ही दुख है। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। इसलिए भगवान ने क्या कहा, भगवान ने बता दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की अपेक्षा मत करो, फल की अपेक्षा मत करो। जो तुम्हें कर्म मिला है उस तरह का तुम्हें फल देना है भगवान के हाथ में। और हम सब लोग उस हिसाब से कर्म करते हैं कि हमें सुख मिले, सुख मिले। मैं जिस शहर में रहता हूं वहां एक दिन बाप बेटे का झगड़ा हो गया और बेटे ने ऐसा प्रसाद खिला दिया बाप को जो जिंदगी भर तक याद रहे। तुम्हारी मिर्ची वो कूटने के लिए होता है ना, खलबत्ता, वो खलबत्ता से ही पीट दिया। वो बोलता है बचाओ 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 बचाओ, बहुत पीटा। अब ये संसार में देखो, उस बाप ने उस बेटे को बचपन से बड़ा होने तक क्या सोच के साथ पाला है, इससे मुझे सुख मिला सुख। भैया वो छोड़ दो, वो तो क्या है, दूसरा उदाहरण। आपका ही उदाहरण ले लो। इसको कितना पाला हमने, किसमें विटामिन है, किसमें प्रोटीन है, किसमें क्या है, किसमें कैल्शियम है, सब न्यूट्रिशन वाला खाना खा रहे हो। लेकिन बुढ़ापा आने के बाद ये सब काम करता है क्या? नहीं करता। कोई कितना ही प्रोटीन खाओ, कितना ही न्यूट्रिशन खाओ, कोई काम नहीं आता है। वो तुम्हारा क्या छोड़ रहा है, साथ छोड़ रहा है।
वो कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा। बताओ, जो इतना नजीक है वो हमारे साथ छोड़ रहा है, आंखें साथ छोड़ रहे, कर्ण साथ छोड़ रहे, पैर जो फाउंडेशन है वो भी डगमना चालू हो जाता है, डगमग डगमग नैया हो जाती है। तो भी हमें आस है कि मैं सुखी दिन देख लूंगा, कुछ तो सुख का अनुभव आएगा, कुछ तो सुख मिलेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसीलिए जो 11वां अध्याय है उसमें भगवान ने इस मार्ग पे चलने वाले लोगों के लिए संदेश दिया, और महात्मा लोग इतना ही संदेश अपने जीवन में लाना चाहते हैं। कौन सा? बोले, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिज्ञस्व पुत्रद्वार गृहादिषु नित्यं समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि अनन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् मद ज्ञानम यततो अन्यथा। भगवंत म्हणतात मी याला ज्ञान, इसी को ही ज्ञान बोलता हूं। किसको? बोले, पेड़ को फल लगा है तो पेड़ की टहनियां क्या होती है? ऊपर जाती है ना। पेड़ को बहुत सारे फल लगने के बाद टहनियां ऊपर जाती है। नहीं, अब अच्छा नीचे आती है ना। नीचे आती है, वजन हो जाता है। वैसा ही तुम्हें समझदारी आने के बाद आपके व्यवहार में पहली ये चीज आती है, नम्रता आती है। और चैतन्य महाप्रभु का श्लोक बोलते हैं ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा। वो लोग भगवान का कीर्तन कर सकते जो नम्र होते हैं। तो तुकाराम महाराज अपनी वाणी में बोलते हैं, नम्र झाला भूता तेने कोंडीले अनंता। पहला स्वभाव तुम्हारा क्या होता है? नम्रता आ जाती है तुम्हारे स्वभाव। ना समझ लोग जो होते उनके स्वभाव में नम्रता नहीं होती। जो समझदार होते उनके स्वभाव में क्या आती है? ये पहला गुण है। दूसरा निरअहंकार। अहंकार अच्छा नहीं है। क्या करे इसके ऊपर अहंकार? क्या करे इस दौलत के ऊपर अहंकार? देखो, अब उत्तराखंड की बात है, वहां घरों में बड़े बड़े जो बिल्डिंग है उसमें क्या आ रही है? दरारें आ रही। अब वो पकड़ के रख सकते, अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जिंदगी की पूंजी यहां लगा के बैठे, अब कहां जाए? जहां से आए वहां जाओ। जो दुख है वो बोलता है कि तुम उसको पूछो कि हम कहां जाए, वो बताएगा इधर जाओ। नहीं, जिधर रास्ता मिलेगा उधर जाओ। इसीलिए अहंकार मत अपने अंदर पनपने दो, निरअहंकार होते हुए। नहीं तो देखो, लोगों के जिंदगी में इतना गुमान होता है, इतना गुमान होता है, वो दूसरों को क्या देखता है? तुच्छ देखता है। भक्त दूसरे जीवों को तुच्छ नहीं देखेगा। महाराष्ट्र में एक कवि होके गए और बहुत सरल हृदयी थे। उनका नाम था साने गुरुजी।
वो क्या कहते? खरा तो एक जी धर्म जगाला प्रेम हर पावे। प्रेम बांटो, प्रेम बांटो। और नियम क्या है? जो दोगे वो पाओगे, जो दोगे वो पाओगे। हम दूसरों को दुख देना चाहते हैं और खुद के लिए सुख की अपेक्षा करते हैं, कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। दूसरों को सुख दो, आपको सुख मिलेगा, आपको सुख मिलेगा। और ये सब क्या है? प्रभु की लेकरे सारी तयाला सर्व ही प्यारी। भगवान को सब जीव समान रूप से प्रिय है, इसीलिए किसी की हिंसा और किसी का द्वेष नहीं करो। ये पहला तत्व है इस भगवत भक्ति का। दूसरा है, तीसरा अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे गले में कंटी है, हम अहिंसक है, लेकिन कभी कभी हमारी ये जुआ है ना, बड़ी कोमल है, ऐसी हिंसा कर देती है कि किसी का तोड़ देती। तो ये भी हिंसा करते हैं। तो अहिंसा सब अर्थों से समझ लेनी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। इतनी मीठी वाणी बोलनी चाहिए, लेकिन हमारी ऐसी वाणी है कि खिले हुए फूल भी मुरझा जाते हैं, खिले हुए फूल भी मुरझा जाते हैं। तो वाणी से मीठा बोलिए, सहनशीलता। यदि आपको इस ज्ञान में प्रवेश मिला है, या आप अध्यात्म में आए हो, या नाम जप कर रहे हो, तो आपके अंदर अदम्य साहस, सहनशीलता आएगी। भक्त जैसा दूसरा कोई सहन नहीं कर सकता। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कितनी वेदना सहन करती है। बोले एक साथ कुछ हड्डियां टूटने का जो दर्द होता है, उतना दर्द उस माँ को होता है, उस माँ को होता है। लेकिन भक्त जो है उस माँ से भी ज्यादा सहनशील होता है। उसी का तो नाम भक्त होता है, उसी का तो नाम भक्त होता है। तो उदाहरण तो हमारे सामने है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, दुख लाखों सहे और मुख से गोविंद कहे। मीराबाई का जीवन है हमारे साथ। क्या बोले? राणा ने विष दिया, जहर दे दी, हम तो संशय में जीते हैं। किसी के ऊपर थोड़ा भी शंका आ जाती है तो संशय में जीते हैं। तो उस मीरा ने तो पूरा संशय छोड़ के जी रही थी वहां। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं। हमारे जीवन में पूरा उल्टा है। मेरी तो सब दुनिया, गोपाल मेरा नहीं। और इसीलिए हम क्या भोग रहे हैं? दुख। यदि समझ जाओ ना, देव माझा 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 माझा, देव माझा मी देवाचा, ऐसी बोले सत्य वाचा। यदि तुम्हारी जबान ये सत्य शब्दों को बोलेगी कि भगवान मेरा है, भगवान मेरा है और मैं भगवान का,
मैं भगवान भगवान। तो देखो किस किस रूप में भगवान प्रकट होएगा और तुम्हारे सब दर्द सहन करेगा। संत वांग्मय में कथा आती है, पंढरपुर में जाओगे ना तो पहला किसका दर्शन करना होता है? पुंडलिक जी का। उसके बाद चोखोबा का। और चोखोबा भगवान भजन में मस्त थे। जो मस्ती में जीते हैं ना उनको ही भगवान का भजन समझ में आता है। या भगवान का भजन गाने के लिए मस्ती ही चाहिए। हमारी मस्ती तो ऐसी होती, हरे कृष्णा कितना बजा, हरे कृष्णा अब जाना है, ये डब्बा बनाना है, घर में बच्चों को सब भजन हमारा ऐसा ही जाता है। हम क्या मस्ती, ये मस्ती होती है क्या? मस्ती किसको कहते हैं? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा। भगवान का नाम लेते लेते आंखों से आंसू टपकने चाहिए। और ये आंसू की कीमत ही कुछ अनमोल है। जो तुम्हारे संसार के आंसू होते हैं ना, वो शरीर में तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद शरीर में जब गर्मी पैदा होती है, जब उष्णता आ जाती है तब निकलते हैं। उष्ण आंसू होते हो, गर्म आंसू होते हैं। और जब नाम चिंतन करते हो ना तब क्या होता है? तुम्हारा एक प्राणायाम हो जाता है, शीतली प्राणायाम। कौन सा? शीतली प्राणायाम। देखो रामदेव बाबा छाती ठोक ठोक के बोलता है, ये व्यायाम कर दो तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और संत तो कितने दिन से कह रहे हैं ये व्यायाम करो। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शब्द बोलने के लिए नाभि से बोलना पड़ता है। कोई भी शब्द तुम्हारा जब निकलता है ना, नाभि संस्थान उसके लिए महत्व का है। और नाभि के पास कितनी नसें हैं? सब नसों का जो जड़ है वो क्या है? नाभि है। और जब आप बार बार नाम लेते हो तो हिलनी चालू हो जाती है। वो नसें क्या होती है? हिलने चालू हो जाती है। भाई जब वो हिलेगी तो हलचल मचेगी। हमारी वो हिलती नहीं और हलचल मचती नहीं। हमारी वो हिलती नहीं, हलचल मचती नहीं। इसीलिए कितने भी दिन माला करो, माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। क्यों? कि माला भई काट की तामे गुथा सूत। माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। हमारी मालाओं को तो कितनी सुंदर सुविधा है कि भाई खत्म होने के बाद कहीं तो लटकाने के लिए लटका देते हैं। ये ले अपनी कंठी माला, भूखे पेट भजन न हो गोपाला। हम हमारे जीवन में जीवन को बंदिस्त नहीं करते, बंदिस्त नहीं करते। लेकिन मैं कहूँ ना, आपका ये दर्द दुख खत्म हो जाएगा। आपको केवल इतना गुड़ खा के ही पूरा दिन निराहार रहे हम मंजूर कर लेंगे, हम स्वीकार कर देंगे। लेकिन भगवान की भक्ति थोड़ा सा नियम से चलो, बोलने नहीं बहुत प्रयास करें लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो इतना आसान तरीके से भगवान को पाना चाहोगे तो भगवान मिलेंगे नहीं। तो तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं? तुका मने ते पाहिजे जातीचे
ये रगबाळ्याचे काम। भक्त बनने के लिए एक विशेष प्रकार का जीवन होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ पाएगी। कहते हैं क्षत्रिय किसको कहते हैं? जो अपनी गर्दन तोड़ने के लिए तैयार हो वो क्षत्रिय होता है ना। लेकिन भक्त तो उससे भी ऊंचा होता है। उद्धव जी को गोपियों को समझने के लिए जाना पड़ा था, कहाँ पे? वृंदावन। और वो तो ब्रह्म ज्ञानी ठहरे, बताने लगे गोपियों ऐसा नहीं करना, ये करो ये करो ये करो। तो गोपियां सहज भाव से बोल दी क्या कि आंखों से आंसू टपक रहे और उद्धव को संबोधित करते कह रही है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। क्यों? यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। सौदा करते समय क्या होता है? मैं तेरा और तू मेरा, ये सौदा है। हमने ये सौदा किया ही नहीं अभी तक। अभी तक हाँ, किसी को भी पूछो सब सच है प्रभु जी, लेकिन आपका क्या है? आप अकेले हो, आपको कुछ गम नहीं है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। ऐसा सौदा होता है क्या? भाई संसार तुम्हारा है ही नहीं, तुम बोल रहे मेरा। आपका है? किसी का संसार नहीं। जो चाराना कमाता है उसका भी नहीं, और जो लखपति है उसका भी नहीं, जो अरबपति है उसका भी नहीं। छोड़ के जाना है। इसीलिए केवल कर्म करना आपके हाथ की बात है। कर्म ऐसे करो, ठाकुर तूने जो ड्यूटी दी है ये देखो हम निभा रहे। आपने जो ड्यूटी दे दी वो निभा दी। अब देखो बच्चे बड़े हो गए, वो उनका जिंदगी जीने दो, मैं कैसा भी जिंदगी आपने गुजारना। ये जब तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम कुछ समझना चालू करते। हम आसक्त है कि हम उसके लिए कितना किया। हमको पूछ, अरे ऐसा क्यों? हमसे तो अच्छे पंछी हैं, बच्चों को पाल देते, भुर्र उड़ जाते हैं। बच्चे अपने रास्ते पे, वो अपने रास्ते पे। कोई पंछियों का वृद्धाश्रम देखा आपने? हमारा वृद्धाश्रम, क्योंकि हम दुखी है। हमको लगता है वहां तो कोई मिले कि हमको सहला दे, हमारा कोई मनोरंजन करे। लेकिन तुम भगवान के हो जाओगे ना तो तुम्हारा तरुणाश्रम चालू हो जाएगा, वृद्धाश्रम खत्म हो जाएगा। क्योंकि वृद्ध तो ये शरीर होता है ना, मन थोड़ा ही वृद्ध होता है। और जिसका मन जवान है उसके लिए क्या सुख की कमी है। इसीलिए क्या कहा? सहनशीलता होनी चाहिए और सरलता भी हमारे हृदय में होनी चाहिए। सरलता भी, क्योंकि प्रभु रामचंद्र तुलसी रामायण में कहते हैं कि जिनका हृदय सरल है उस हृदय में कौन बसते हैं? राम जी बसते। हमारा हृदय तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। चलो कोई हर्ज नहीं, टेढ़े मेढ़े को बिठा लो। और उसका नाम क्या है? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन पुकारो, कहाँ जा छिपे हो मोहन मेरा प्यार रो रहा है। भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारो। सरलता होनी चाहिए, आध्यात्मिक गुरु की शरण होनी चाहिए। मतलब जहां ये ज्ञान बार बार जागृत हो सके ऐसी जगह जाना चाहिए। पावित्र्य होना चाहिए, स्थैर्य होना चाहिए, आत्म संयमन और इंद्रिय संयमन जरूरी है। जरूरी है
कि इंद्रियों का भी संयम होना चाहिए, आत्मा का भी संयम होना चाहिए। और इसी के लिए आपको एक बात बखूबी याद रखनी है। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये 4 दुख तो है ही है, लेकिन उसके बाद अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। आप पूछ रहे हो यहाँ ठंड है, तो ठंड है यहाँ। हमारे उधर रात को पंखा लगाना पड़ रहा है। ठंड के दिनों में पंखा लग रहा है, तो धूप के दिनों में कितना अच्छा होगा। तो ये जीवन है। हम बहुत प्रयास कर चुके। इतना बड़ा अमेरिका है, बोले हमसे 100 सालों का आगे का सोच के चलता रहता है, लेकिन वहां दुख नहीं क्या? इस साल तो इतना बर्फ गिरा है, इतना बर्फ गिरा है कि सब स्वेटर खत्म हो गए उनके। क्या करेगा? क्यों? क्योंकि संसार दुखमय बाबा। कहीं भी जा, कहीं भी जा। बोले एक महात्मा थे, वो उपदेश करते थे कि बाबा संसार दुख है। एक अपने जैसा कोई भगत था, उसको लगा नहीं सुख है बाबा, क्या करना आपने को, ये सब छोड़ छाड़ के चले जाना। वो कहाँ गया? जंगल में। वहां एक छोटा सा बच्चा आया और हंसने लगा। बोला आप यहाँ क्यों आए हो? बोले संसार त्याग करके आया हो। क्या करके आया हूं मैं? संसार त्याग किया। 2 दिन के बाद अकेला रह के बोला कोई एक आदि कुटिया बना दूं। तो क्या बना दी? कुटिया। यहाँ भी कुटिया है, तो पानी पीने के लिए बार बार कहाँ नदी को जाए। इसलिए एक जन को बोला एक मटका तो लाके दो। मटका लाके दे दिया। ठंड के दिन आ गए, एक आध भाई कंबल लाके दो, कंबल हो गई। देखते 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 हम जब बीड़ में गए थे ना पहली बार प्रचार के लिए, तो मैं और एक भक्त थे। हमारे पास क्या था? दूसरे का पतरे का टेना था, दूसरे का पतरे का घर, दूसरे का था, अपना था नहीं। एक स्टो लेके गए थे। ये माता उस समय स्कूल पढ़ती थी। एक स्टो था और एक पतेला था, इतना ही। हाँ? तेल लाने के लिए भी कुछ नहीं था, कोई नहीं। और विग्रह क्या थे? पतरे को चिपका दिए थे राधा वृंदावन चंद्र। और एक करताल थे हमारे पास, वो करताल लेके जाते थे, हरे कृष्णा कर करके पूरा घूम घूम। अब आश्रम में आने वाले लोग बोलते प्रभु जी ये सामान रखे कहाँ? क्या बोलते? ये सामान रखे कहाँ? भंडारे के टोबी इतने हैं, कम से कम 20-25 तो बर्तन ही भंडारे के बड़े बड़े। सिगड़िया 10-5 सिगड़ी है। और गए थे क्या लेके हम? पतीला। इसका नाम संसार है। कहीं भी जाओ छोड़ता नहीं। साधु बनो, संत बनो, महंत बनो, वो छोड़ता नहीं। वो छोड़ना है हमें मन से, वस्तुओं से नहीं। हम वस्तुओं के त्याग को संसार छोड़ना समझते हैं, यही गलती है। मन से छोड़ो, देखो कैसी मौज आती है, कैसी मजा आती है। और क्या है बोले कि इस समय तुम्हें इसी घर से निकल के जाना पड़े तो हंसते हुए निकलो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमें 2 दिन पहले पता चले कि हमें छोड़ना है, तो हम सबको देखो ना, इतना किया, इसका ये फल है।
और ऐसे रोने वाले लोगों का कभी भगवान हो सकता है? रोने वाले का भगवान नहीं होता, हंसने वालों का भगवान होता है। और उसी का नाम भक्त है, उसी का नाम संत है। लेकिन ये ख्याल रखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो लोग समझते हैं ना इस कार्य से हमें सुख मिलेगा, वो बराबर गलत सोचते हैं। संसार में सुख है ही नहीं। मान्यता जरूर है, मान्यता जरूर है। देखो क्या है कि अमेरिका से आया हुआ आदमी यहां बड़ा सुख से रहेगा। क्यों? कि यार कुछ ठंड है ही नहीं। लेकिन हमको पकड़ के अमेरिका डाल दिया जाए तो हाथ पैर सीधे करने के लिए 2 आदमी लगेंगे। हाथ पैर सीधे करने के लिए, क्योंकि बर्फ ही इतना है, यहाँ इतने में हमें स्वेटर ये पहनना पड़ता है, तो वहां तो क्या हालत हुई। और वही ये जगह है, वो अमेरिकन को क्या लग रही है यहाँ बड़ी अच्छी लगी। लेकिन थोड़ा सा गर्मी का टाइम चालू हो जाए, वेरी हॉट करो तो क्या करे, ऐसा बोल बोल के परेशान कर देगा। लेकिन हम बोलेंगे यहाँ ये तो नॉर्मल है, इतनी तो टेम्परेचर रहता है इधर। चीज वही है, एक को सुख दे रही, एक को दुख दे रही। यदि आप समझदार बन जाओ ना, तो बुढ़ापा आपके लिए सुख है, जवानी आपके लिए सुख है, बालपन आपके लिए सुख है, अमीरी आपके लिए सुख है, गरीबी आपके लिए सुख है। बोलते विदुर जी कहाँ रहते थे? प्रधान थे, प्रधानमंत्री थे ना। तो प्रधान होने की वजह से उनको सब ऐशो आराम थी, लेकिन सलाह जो थी वो नेक दिया करते थे। अपने भाई के पास गए, बोले अरे तू घर में सांप पाल रहा है, इस बेटे को त्याग, तेरे सब बेटों की जान बख्श जाएगी, सब बेटे बचेंगे तेरे, तू क्या कर, इसको त्याग ले। वो सुना किसने? दुर्योधन ने। बोले जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है तू तो चाचा नहीं, घर में पल रहा काला सांप है। निकल जा, बोले यहां से। देखो भक्त जिंदगी होती है ना, वो त्यागने के लिए कोई समय नहीं लगे। बोले निकल जा, ये ले, ये धनुष ले, ये सब श्रृंगार ले सब, और गांव के बाहर एक झोपड़िया बना दी, क्योंकि यहां भी तो उनका भजन ही चलता था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। वो झोपड़िया में भी क्या चलना? भजन ही है भाई। जहां भी जाओ वहां हमें क्या करना है? भगवान का भजन। लेकिन उस भजन में उनको बहुत आराम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये देखो, ये करो, ये करो, वो करो, यहाँ तो आप कुछ भी नहीं करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना। और ऐसा सुंदर भजन होने लगा कि नहीं खान पान की सुधि, नहीं लोक लाज, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। भगवान मैं तेरे नाम पे बलिहारी हो गई हूँ, अब काहे की चिंता नहीं है मुझे।
हमें चिंता सताते जाते हैं। और चिंता क्या है बोले? चिंता चिता समख्यात। जो चिंता है और चिता है दोनों सेम है। एक तो मुर्दे को जलाती है और एक जिंदे को जलाती है। तो हम तो उससे जल ही रहे हैं। किससे? चिंता से। चिंता कौन नहीं है बताओ यहाँ जिनको चिंता नहीं? सबको। लेकिन तुम बन जाओ ना ठाकुर का तो चिंता खत्म हो जाएगी। चिंता खत्म हो जाएगी। हमारी खत्म इसीलिए नहीं हो रही है कि सब पहाड़ हमने हमारे सर पे ले लिया। बेटा मेरा, बेटी मेरा, घर मेरा, मेरा 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 मेरा। अब मैं को कौन करता है? बकरी और उसका अंजाम क्या होता है? कट जाती। कट जाता। हमारा भी यही तो अंजाम है। हमें क्या है? कटना है। लेकिन कटना नहीं ना आपको। तो बोलो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ये मन से होना चाहिए। हमारा सब जबान से, मन से नहीं। मन से पूरा संसार मेरा है, जबान से भगवान मेरा है। और भगवान को दोगले लोग पसंद नहीं है। भगवान को दोगले लोग पसंद नहीं है। और हम तो जबरदस्त दोगले लोग हैं। जब तक ये अभ्यास नहीं हो पाता तब तक भगवान अपना वहन नहीं करेंगे। भार वहन। तुम समझ लो कि देखो एक एक अन्न अन्न करके तड़प रहे लोग। भाई ठाकुर जी ने हमें कितना सुख दिया है। रहने के लिए घर दे दिया है। हाँ, बहुत सारे साथी लोग दे दिए। वो पूछते हैं कैसे हो कैसे हो। छोटी बड़ी कुछ नौकरियां दे दिए, अन्न दे दिया है। किस बात की कमी है? तो भी हम रो रहे हैं कि ये हो जाए। अब प्रयास तो भले संसाधनों निश्चित लगने वाले संसाधनों का करो, लेकिन आसक्त मत हो। ना सुखी होना है ना दुखी होना है। करने का कार्य अपना है ना। क्यों? क्योंकि इस संसार की जवाबदारी भगवान ने दे दी। इसलिए कर्तव्य समझते हुए करना है। सुख दुख से ऊपर उठ। उसका नतीजा क्या हुआ देखो। भगवान आए थे हस्तिनापुर में। किसके घर? दुर्योधन के घर। और उसने गाय के घी में 56 भोग बनाए थे। हमें भी ऐसा ही लगता है। हम भी दुर्योधन ही हैं। ये करेंगे तो ठाकुर जी सुन लेगा, ये करेंगे तो ठाकुर। लेकिन प्यार का है हमारे यहाँ। देखो प्यार होगा ना तो तुम्हारी साग सब्जी भी भगवान के लिए 56 भोग। लेकिन वो तो सबने हमने बांट चुके हैं। वो प्यार तो हम सब बांट चुके। खाली क्या बचा है जी? खोखला। और खोखला लेके आ गए भगवान के पास। बोले वही बकरा जब मृदंग को चढ़ जाता है तो क्या बोलता है? पहला मेरा मेरा कहता ना, अब बजने के बाद तेरा 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 तेरा। अब खोखला होने के बाद तेरा तेरा बोलने से क्या होगा? अब भी वही लोग हैं। हम भी खोखले होने के बाद भगवान को बोलते तेरा तेरा। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ तो उसको देने के लिए रखो। और वो क्या है कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी मधुर वाणी बोलिए। कौन सी वाणी है मधुर? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम भगवान ने सब 56 व्यंजन छोड़ दिए। दुर्योधन को बोले कि भाई एक तो भूख होनी चाहिए और एक तो प्रीति होनी चाहिए। ना मुझे भूख है ना तेरे अंदर प्रीत है, इसीलिए मुझे भूख कहाँ की है? विदुर। जहां मुझे प्रीत लगी है। और भागते भागते आए विदुर जी के घर। विदुर नहीं ते थी विदुरानी, आवत दे के शारंग पानी। विदुर जी तो उधर ही थे, घर में थी विदुरानी। अब कह रहे हैं कि उस समय वो स्नान कर रही थी और पहला जमाना था, वस्त्र बहुत तोकड़े हुआ कर थोड़े रहते थे। आजकल क्या है भी, संडे के लिए कौन सा होना चाहिए, मंडे के लिए कौन सा होना चाहिए, इसके ऊपर कौन सा अच्छा लगता है, इसके नीचे कौन सा अच्छा लगता है। हाँ, मैचिंग, सब मैचिंग का जमाना निकला है। और उसके बाद महाराष्ट्र में दशहरा आता है ना, आप कौन कौन सा बहाना है देखो, निकालो इसमें से, इसको बहाना है, इसको बहाना है, उसको बहाना। क्योंकि नया लेने का एक बहाना है, नया लेने का एक बहाना है। बोले भक्त होने के बाद पहला ये तुम्हारे अंदर आ जाएगा व्यवहार कि मुझे ये शरीर ढकने के लिए लगता कितना है, थोड़ा सा, इसको 10,000 की क्या जरूरत है, 5,000। देखो पैठन कहाँ से लाई, कौन से दुकान से, अरे अब तो संक्रांत आने वाली है ना, देखो एक एक का वैभव देखते जाना। हाँ, वड़की एक परिक्रमा के साथ साथ 4 जन पूछे ये कहाँ से लाया, ये किसकी दुकान से, कितने का है, और कर क्या रही है, परिक्रमा। तो नहीं भाई, अब भक्त हो ना, शरीर को इतना सादा रखो जिससे तुम्हारा वैराग्य बना रहे, जिससे तुम्हारे प्रभु के अंदर प्रीत बनी रहे, जिससे भगवान के अंदर प्रीत बनी रहे। क्योंकि इसको ज्यादा सजाओगे ना तो इसका मोह हो जाता है, इसको मोह हो जाता है, और इसका मोह अच्छा नहीं है। आज तक जो भी हम पछता रहे किसकी वजह से, इसका मोह किया है। इसको केवल चलाना है, इसको केवल चलाना है। टायर फट गया, टायर बिठा लो, टायर फट गया, टायर बिठा लो, पर्दा फट गया है, पर्दा बिठा दो। जो कुछ इसकी मैकेनिक, इसको रिपेयर करना उतना रिपेयर करते चलो, ज्यादा इसके पीछे मत चलो। क्यों देखो धीरू भाई अंबानी की, क्या कौन सा अंबानी, उसकी औरत कितने का पानी पीती है, लाखों का। तो वो भी पानी पीती है, क्या सोना बनता है क्या, हम भी पानी पीते हैं, वो भी पानी पी रहे, वो भी उतनी जीने वाली है, हम जीने वाले। तो इतना काय को प्रयास, इतना काय को प्रयास। लेकिन ये जो आता है ना, वो नीचे बैठने ही नहीं देता, वो उसके अंदर दुर्गुण है और उसके अंदर सद्गुण भी है। सद्गुण क्या है कि यदि कुछ दान धर्म कर्म पुण्य कमा लोगे तुम तुम्हारे जिंदगी की, तो वही तुम्हारे साथ आएगा। बाकी इसके अंदर दुर्गुण ही ज्यादा है। पहली पगार आ गई तो पहला सोचोगे 20,000 कर लो या 30,000 कर लो या 50,000 कर लो। भाई पहले जो आता था कुछ 800,000 का, उसमें भी क्या हो रहा है, बात ही हो रही, और इसमें भी बात ही हो रही। लेकिन हमको चाहिए, क्योंकि कर लो दुनिया मुट्ठी में। हमको दुनिया मुट्ठी में करनी है ना। ये कर दिया वो आ गए, ये कर दिया
ये आ गए, सब चीज, और सारा समय उसी में चला जाए। बोले भाई संसारियों का तो चला ही जा रहा है, साधुओं का भी क्यों? क्योंकि इसी का नाम संसार है, इसी का नाम संसार। आपको पता है, गाय भैंस मुर्गियां एक ही जगह पे रखने के बाद क्या होता है, उसको पिसुआ हो जाती है। क्या होती है? पिसुआ हो जाती है और वो बीमारी फैलाना चालू कर देती। वैसे ये संसार में रहो ना तो ये पिसुआ लग जाती है। इसीलिए यहाँ क्या शब्द आया था कि विविध देश सेवित्वम, अलग अलग जो तीर्थ यात्रा इसी के लिए होती है कि तीर्थ में जाके आप पता करो कि क्या होना चाहिए, कैसा रहने चाहिए अपने को, किस तरह से वहां बर्ताव होना चाहिए, वहां जाके क्या लेना चाहिए। तीर्थ में जाते लोग, मैं तो अभी 200 लोग लेके गया था वृंदावन में, और लोगों को बैग लेने के लिए तकलीफ होती है, इसीलिए मैंने भीड़ से टेम्पो किया था कि सबकी बैगे उसमें हो। जाते समय सबकी एक एक बैग थी, आते समय टेम्पो में जगह नहीं थी सामान रखने के लिए। एक माता ने तो 35,000 का सामान खरीदा। मैं बाल खुजाते रहा, इसने खरीदा क्या क्या। हम भी तीर्थ यात्रा ऐसी करते हैं भाई, तीर्थ में गए ना केवल तीर्थ करके आओ ना, खरीदारी करने के लिए क्या नासिक कमाई क्या? हम वहां भी जाके खरीदारी, ये टॉप कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा, ये टी शर्ट कैसा लगेगा, अरे जहां जाओ वही चीज। तीर्थ में गए तो संसार थोड़ा छोड़ देना चाहिए और वहां गाना चाहिए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। और श्याम जी पहुंच गए कहाँ? विदुर रानी के पास। भैया भक्ति कुछ ऐसी होती है, जब श्याम मिल जाए ना तो संसार सोना लग जाता है। हमें मिला ही नहीं, इसीलिए संसार सोना लगता है, इसीलिए संसार सोना लगता है, सोना नहीं लगता। भाई सोने की तो बड़ी मांग है ना, बड़े बड़े लॉकर रखने पड़ते हैं, इसीलिए इस संसार के लिए हम बड़े बड़े लॉकर बनवा के रखे हैं। ये बेटा का लॉकर, ये बेटी का लॉकर, ये पति का लॉकर, ये पत्नी का लॉकर, ये माँ का लॉकर, ये पिता का लॉकर, ये भाई का लॉकर, और ये सब लॉकर में इतना है भी क्या नहीं पता नहीं, या डुप्लीकेट कभी कभी होता है ना बच्चों को, ये ले, ऐसा करके कभी कभी हमारा प्यार भी ऐसा ही बांटते हैं, क्योंकि इतना है क्या अपने पास। यदि तुम ठाकुर जी के हो जाओगे ना तो देखो तुम्हारे पास कितना प्यार बचा रहता है। बोले संत तुकाराम एक बार गए और इनको एक गन्ने का मोली जो होती है वो दे दी, तो एक बच्चा बोले महाराज महाराज मुझे एक दो ना गन्ना। बोले ले ले। ऐसा करते करते सब गन्ना खत्म हो गया, आखिरी बचा एक। किसी ने तो बताया तुकाराम महाराज को, किसने तो बहुत सारा गन्ना दिया है। पत्नी ने देखा तो हाथ में एक ही। पत्नी मैया को आ गया गुस्सा, ये भी काय को लाया बोल के दे मारा।
और तुकाराम महाराज कूदने लगे। देखो मैं असमंजस में था कि बंटवारा कैसा किया जाए। ठाकुर ने एक तुझे दिया और एक मुझे दे दिया। इसी का नाम होता है संतुष्टि, इसी का नाम होता है दियताम दियता। देने को आना चाहिए। हम लोग लेने में बड़े माहिर है, देने में कम है। क्यों? क्योंकि हमारी झोली छोटी है। लेकिन भक्त बन जाओगे, ठाकुर का बन जाओगे, तो आपके पास देने के लिए इतना है और लेने के लिए बहुत है। क्या किससे लोगे? ठाकुर जी से लोगे। और देखो किसको दोगे? इस संसार वालों को। आपका प्रेम ठाकुर जी को देखो। और देखो उस माता ने क्या दिया? केला। केला भी कैसा दिया? छिलके। गिरी गिरी देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही। अब बताओ किन किन लोगों ने छिलके खाए? किसी ने देखा। बड़े कसेले लगते हैं, बड़े कसेले लगते हैं। लेकिन श्याम सुंदर बड़े चाव से खा रहे। उतने में ही विदुर जाए, खारे खोटे वचन सुनाए, कहाँ गई तेरी भावना। तब वो होश में आ गया, ये मैंने क्या कर दिया। शाम को तो मैंने छिलके खिला दिए और काका जी क्या खिला रहे? केला खिला रहे। भगवान ने मुख छोटा सा किया, बोले वो स्वाद नहीं आवना। बोले काका जी, जो मैया के हाथ का स्वाद था ना, वो केले में नहीं आ रहा है। और इसी का नाम तो भगवान है। तुम दुख दो, वो दुख सुन लेगा। संसार को दुख दो तो रोते हुए सुनेंगे और हंसते हुए चुगली करते चलेंगे। देखो जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया था, जो बोया था, वही पा रहे ये लोग। और तुम तो बताओगे कि देखो हमने तो किसका बुरा नहीं किया हमारे साथ, वो तुम्हारे सामने, हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। और पीछे से तालियां बजती। यही तो चाह रहे थे हम कि इसका कब बर्बादी हो जाए। संसार इसी का नाम। जिस माँ की कोख से दो भाई पैदा होते हैं, वही भाई को अच्छा नहीं लगता है दूसरा भाई अच्छा होए तो। इसी का नाम संसार है। मैं बताया ना, पहले शुरुआत में बताया कि उस बेटे ने बाप को ऐसा प्रसाद खिला दिया। अब इतना है कि किसी को थोड़ा मिलता होगा, किसी को लेकिन मिलता सभी को है। यहाँ खाली कोई नहीं रहता, यहाँ खाली। इसी का नाम संसार है। किसी को शब्दों का मिलेगा, किसी को शब्दों का मिलेगा, किसी को कृति का मिलेगा, किसी को थोड़ा थोड़ा मिलेगा, किसी को हवाई लग जाएगी, लेकिन मिलेगा सबको जरूर। इसीलिए क्योंकि समय तो ज्यादा ले लिया मैंने, नहीं तो इसीलिए भैया ये ज्ञान जिंदा रखो, ये ज्ञान जिंदा रखो। क्या बोले? ये संसार नहीं है रहने को। यहाँ जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है। व्याधि ऐसा कोई है क्या? कोई मर्सिडीज में रह रहा है, जा रहा है इधर उधर, तो उसके घुटने दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा किसी का है? नहीं, हो सकता है किसी मर्सिडीज में सबके दर्द हो रहे। बोले किसी ने यहाँ गुड़गे चेंज जो चेंज करवा दिया, उसका खत्म हुआ है क्या? नहीं। उसको भी बोला नीचे कब मत बैठना, कुर्सी के ही ऊपर बैठने।
नीचे बैठा, काम खत्म। मैं अभी भागवत करने के लिए एक जगह पे गया था, वहां भी उस भक्त का क्या चेंज हुआ था। वो सवेरे से 3 बजे से खट 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 खट, मैं बोला क्या बज रहा है पता नहीं, देखा तो उसका व्यायाम चालू था। बोले हर दिन व्यायाम करने के लिए कहा है, नहीं करोगे तो परेशानी हो जाएगी। मैं बोला भगवान पहले भी परेशान और अभी भी, और ये संसार परेशानी के बिना नहीं है, तो क्यों ढूंढ रहे हो जी। एक सुभाषितकार ने बहुत सुंदर लिखा, ये बुढ़िया हाथ में कुछ पतरा लेते हुए ढूंढ रही थी मट्टी में। एक जन वहां गुजर रहा था, बोला क्या ढूंढ रहे हो बुढ़िया। बोली यही कहीं मेरी जवानी खो गई है, उसको ढूंढ रही हूं। क्या ढूंढ रही हो? जवानी। हम नहीं ढूंढ रहे। फिर मुझे आपकी याद इसलिए आती है, आप हंसाते हो जाते। तो बात यह है कि ये 4 चीजें हर समय ख्याल में रखने की। उसके बाद भगवान का नाम लेने का। कैसा लेने का? जो सद्गुण बताए। दुख सहने के लिए तैयार रहो, जो भी है हंसते हुए चलो, चलो हो जाएगा हो जाएगा। हम क्या है, महाराष्ट्र में जो बस है ना, उसमें एक नियमावली है कि मैं मेरा तौलिया पूरे सीट के ऊपर डाल दूं तो वो पूरा सीट किसका होता है? मेरा। हम भी महाराष्ट्र में ही रहते है ना, तो कहीं भी हमारी नजर गई तो आपने को क्या लगता है? ये मेरा हो जाए, क्योंकि आदत है ना हमें, जहां भी तौलिया डाल दो वो मेरा होना चाहिए। वो सीट एसटी खरीदने के लिए कितने पैसे लगाए हमने? बस खरीदने के लिए कितने पैसे लगाए? लेकिन एक तौलिया ने पूरी 50 लाख की बस खरीदी कर ली। संसार में यही हमारा फार्मूला चल रहा है। फार्मूला यही चल रहा है। जिस माँ के कोख से हम पैदा हुए, न जाने कौन से कर्म लेके पैदा हुए, जैसे पैदा हुए हमने बोल दिया माँ अब सब मेरा है। माँ सब मेरा है। माँ भी वो एसटी ड्राइवर की तरह, हाँ भाई तूने डाल दिया तो ये तेरा ही, ये तेरा ही। वो बड़ा होते 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 इतना उसने उसके ऊपर अधिकार जमा दिया कि बाप ने नहीं ऐसा सीधा नहीं दिया ना, अब मिल कहाँ पे? कोर्ट में। हाँ कैसा देता नहीं, देना ही पड़ता है। इसीलिए अमानी होना है, सहनशील होना है, दयालु होना है, अहिंसक होना है। ये श्लोक हर दिन पढ़ो कि भगवान ने ज्ञान किसको कहा है और किस ज्ञान से भगवान मिलते हैं। जो लोग ये श्लोक को हर दिन पढ़ते हैं उसको भगवत कृपा बहुत सरल मिल जाती है, क्योंकि उसको वो बोध होता है, उसको वो बोध होता है। ठाकुर जी की दया से हम यहाँ एकत्र हो गए, क्योंकि इस सांस की पता नहीं है कब रुक जाए। उस श्वास को हम क्या कर रहे हैं, उसी के कार्य में लगा रहे हैं। भगवत कथा सुनते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का नाम चिंतन करते हैं। ये तो नाम चिंतन करने के लिए ये सब चीजें हो रही है। प्रसाद क्यों खा रहे? नाम चिंतन करने के लिए। प्रवचन क्यों सुन रहे हो? नाम चिंतन करने के लिए। और विधि की बहुत बड़ी महत्ता है, विधि की बड़ी महत्ता है। जैसा जैसा कि यदि आप खाना हजम करना है तो ऐसा बैठते हो तो बहुत अच्छी तरह से खाना हजम होता है। क्या बोलते हैं इसको? अपान मुद्रा। अपन हाँ बोलते हैं
यदि भगवान का दर्शन करना है तुम्हें तो क्या है, ये देखो, ये मुद्रा कौन सी है पता है आपको? नहीं। ये देव दर्शन मुद्रा है। ये जो छेद दिख रहा है ना बीच का, इस छेद से ऐसा करते हुए भगवान को एक टक निहारना होता है। तो ये उंगलियां है 5 तत्व की बोधक है। कौन सा? जैसा नींबू, उसमें थोड़ा डालो पानी और उसमें डालो शक्कर, क्या बन जाता है? शरबत। ऐसा कभी शरबत पिया क्या? पहला नींबू डाला, ऊपर से शक्कर डाला, ऊपर से पानी डाला। किसने पिया ऐसे शरबत? किसी ने नहीं पिया। तो कृति का महात्म्य होता है ना, तो बोले ऐसी ये मुद्राएं भी होती है ना? वो करोगे तो सहायभूत होती है। लेकिन यदि आप भागवतम सुना होगा, केवल 1 ही मिनट ले रहा हूं, उसमें पहला श्लोक आता है कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया। संगत अच्छी किया करो। कोई किसकी निंदा करता है, कोई किसके ऊपर क्रोध करता है, कोई इधर उधर का बोलता है, भगवान को प्रार्थना करो ऐसे महात्मा की संगति मुझे मत दो। क्यों? क्योंकि उसकी संगत से मेरे में दुर्गुण ना आ जाए। संगत ऐसी करो जिससे आपके सद्गुण बढ़े, संगति अच्छी करो। दूसरा, जितासनो, आसन को जिनको, यदि आसन को जीत नहीं पाओगे ना तो प्रभु को नहीं पा पाओगे। आसन को जीतने से क्या होता है? तुम्हारी बुद्धि स्थिर होती है। गौतम बुद्ध का फोटो किसने देखा है? सबने देखा है ना? उनके बाल के ऊपर क्या है सर? घोगा है ना? ऐसा अपने आप आएगा घोगा? नहीं। भाई उन्होंने आसन को जीता था, मति को जीता था उन्होंने, अपने मन को। यदि आप जैन लोगों के जो तीर्थंकर है, क्या नाम है उनका? भगवान महावीर। महावीर। एक बार कहते हैं कि महावीर को एक बच्चा बोला, महावीर जी मेरी ये जानवर है, इसकी देखभाल करो। ये तो समाधि में बैठे, तो 1 नहीं 2 नहीं, वो वापिस आ गया तो एक भी जानवर नहीं। भाई वो मेरे जैसा बुद्धिमान लड़का था, उसने बोला महाराज कहाँ गए, महाराज कहाँ गए मेरे जानवर? महाराज 1 नहीं 2 नहीं। बोले इसने कहीं तो छिपा के रख दिया और बोल नहीं रहा है, एक लकड़ी ले कान में ठोक दी, अभी तो बोलेगा ना। इतना भी आपने को ये नहीं कहा, आपने को एक जगह पे बैठने का अभ्यास इतना करो जिसको 2.5 घंटा कहते हैं। 2.5 घंटा यदि आप भजन एक जगह पे बैठ के कर सकते हो तो समझ लो आपका मन अभी स्थिर हो रहा है। हमारा तो 2 मिनट में ऐसा, क्या कहा, कैसे कहा, किसने कहा, क्यों कहा? ऐसे लोगों का भजन कैसा बन सकता है जी? एक जगह पे बैठने का अभ्यास करो। जितासनो जितश्वासो, जिसका मुंह खुला रहता है या जिसका श्वास रिदम वाइज नहीं है, रिदम की तरह नहीं चलता है, वो श्वास जीत नहीं पाते। इसीलिए देखो 16 अक्षर का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। एक लय एक समय इसके साथ आप ये नाम जपते जा रहे हो तो इससे क्या हो रहा है? आपका जित श्वासो, श्वास को जीत रहे हो। और जित संगो तो बता ही दिया कि बुरी संगत मत करना। जित और जितेंद्रिया, जितेंद्रिया कहते हैं कि वो लोगों का जीवन बहुत सुंदर होता है जिनको केवल 2 ही समय भोजन की आदत है। बीच में कोई सोना भी देवे, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, जीवन को नियमस्थ रखो। यदि आप ऐसा करते हो
तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके ठाकुर बन जाएंगे। ये 5 श्लोक और भागवत के 2 श्लोक करो, भगवान का नाम जपो, देखो ठाकुर दौड़े दौड़े आएंगे। ठाकुर इसी के साथ जो अच्छे शब्द है वो गुरु महाराज की देन है। जो वाणी दोष है, भाई मैं भी तुम्हारे के अंदर का एक मणि हूं, मैं भी आप लोगों के बीच का ही एक मणि हूं। उन शब्दों को दूर करते हुए अच्छे शब्दों को अपने जीवन में लाओ। यही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है कि भगवान कि तुम भी हो काले मोहन, मेरा भी दिल है काला। तुम भी हो काले मोहन, मेरा भी दिल है काला। काले पे रंग चढ़ा दो, काले कहाने वाले। कहाँ जा छिपे हो मोहन, मेरा प्यार रो रहा है। कुछ तो रोया करो ठाकुर जी के साथ कि भगवान कितने दिन हो गए। भजन गाया ना हमने, कौन सा? कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। देखो आपके सबके जीवन में सवेरा हो चुका है, क्योंकि आप ठाकुर जी को पास आ रहे हो, ठाकुर जी का नाम जप रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी आंखें बंद कर दोगे और घर के अंदर जाओगे, बोलोगे अभी तक सूरज क्यों निकला? नहीं निकला। आंखें खोलो, दरवाजा खोलो, बाद में देखेगा सूरज का दर्शन। सबके चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान ने बहुत अनमोल चीज हमारे हाथ में दे दी है। कौन सी? ये मनुष्य जन्म। और सबसे बुरी चीज भी दे दी है हमारे हाथ में। वो क्या है? मनुष्य जन्म। सब प्राणियों को देखो, यदि उनको पूछो कि सबसे ज्यादा डर तुम्हें किससे लगता है, तो वो क्या बोलेंगे? इंसान से। इतना बड़ा हाथी वो इंसान ठग लेता है उसको। इसलिए बड़ा दुर्व्यवहार हो तो इंसान जैसा गंदा कोई नहीं, और अच्छा व्यवहार हो तो इंसान जैसा अच्छा कोई नहीं। ये जिंदगी आपको ठाकुर जी ने इसी के लिए दी है कि आप अच्छे बनो, आप अच्छे बनो। देखो जब कली खिल जाती है ना, उसमें सुगंध आ बोलने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप सुगंध बहना चालू। आप जैसे ही खिल जाओगे ना, आपका सुगंध 4 लोगों के पास जाएगा और सब बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी भाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसीलिए आपकी ज्यादा याद आती है, बहुत साथ